अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। सबूर अली जो कि सज्जल अली की छोटी बहन है, उनकी जनाब आली बात पक्की हो गई है और शादी के लिए जो दूल्हा उन्होंने पसंद किया है वो कौन है, आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगी। और वो जो नए दूल्हा मियाँ हैं वो क्या काम करते हैं, क्या करते रहे हैं, उनकी सारी जो बायोग्राफी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का ये वीडियो जिसमें मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि सबूर अली ने इंस्टाग्राम पर आकर एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चर्स के अंदर आपको सजल भी नजर आएंगी, सजल के ससुर भी नजर आएंगे और उनके और भी फैमिली मेम्बर्स नजर आएंगे। साथ में सबूर बैठी हुई हैं और उनके जो बेटर हाफ हैं वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबूर ने उस पोस्ट के ऊपर लिखा बात पक्की। साथ ही जैसे ही उन्होंने ये पिक्चर शेयर की तो ये हर तरफ वायरल हो गई और जो लोग हैं वो दूल्हा मियाँ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे हैं। तो जनाब अच्छे हैं हमारे लिए, जैसे भी हो वो उनके दिल के जो है ना बहुत करीब है, तभी उन्होंने शादी के लिए इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में भी बात पक्की करवा ली है। अच्छा जी, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब सबूर ने ये पोस्ट शेयर की तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा कि बात पक्की हो गई और साथ ही इन्होंने लिखा कि एक हैरत अंगेज शख्स के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हूँ। और अगर बात करें इनके होने वाले शौहर की, जिनका नाम अली अंसारी है। अच्छा, अली उनका ऑलरेडी नाम है और सबूर का नाम ऑलरेडी उनके नाम के साथ अली ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के बाद अपना नाम चेंज करते हैं। तो सबूर का नाम सबूर अली ही रहेगा। तो अब जनाब सबूर ने जो किया कि उन्होंने तो पोस्ट लगा दी और कहा कि एक हैरत अंगेज शख्स के साथ मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हूँ। तो अली अंसारी ने कहा पीछे रहना था, उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने जज्बात के बारे में अगर आपको बताऊँ तो वो ये हैं कि मेरे जज्बात इस वक्त मिले जुले हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये है कि मैं अगर अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, तो मैं इतना कहूँगा कि मैं बहरहाल बहुत खुश हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा सबूर को कि सबूर आप जो हैं अपनी ज़िंदगी का जो तन्हा सफ़र कर रही हैं, अब आपको आगे मज़ीद ये तन्हा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ी मज़ेदार बात थी। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था कि सबूर और सजल के बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और उस पर जब ये लोग शिरकत के लिए गए थे तो वहाँ पर भी ये मौसूफ जो हैं मौजूद थे और इनके साथ भी इनकी पिक्चर्स हैं। तो अब बात करते हैं अली अंसारी की कि वो कौन है और क्या करते हैं। तो अली अंसारी की अगर हम बात करें तो उनकी बायोग्राफी में मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 8 सितंबर 1987। इस वक्त वो 33 साल के हैं और इनका जो पैदाइश का शहर है, बर्थ ऑफ प्लेस है जनाब, वो है लाहौर शहर। जी हाँ, जिन्हें लोर नहीं वेख्या और जमया ही नहीं। तो लाहौर में ये पैदा हुए और उसके बाद ये कराची शिफ्ट हो गए, मूव हो गए अपनी फैमिली के साथ। मरियम अंसारी इनकी सिस्टर हैं। और इससे आगे बढ़ के अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अपने करियर का जो आगाज़ किया था वो 2012 से 2014 के दरमियान था और सबसे पहले ये एक रेडियो पर जाकर आरजे बने थे, वहाँ से ये एक शो किया करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट की और फिर ये मॉडल बन गए। तो अभी मौजूदा वक्त में ये एक्टर भी हैं, ये मॉडल भी हैं, ये बड़े मशहूर जो हैं म्यूज़िशियन भी हैं और ये ट्रेन ड्रमर भी हैं। और अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताऊं तो जनाब इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब तक अली अंसारी को काम करते हुए तकरीबन डेकेड होने वाला है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के बावजूद भी अभी इनके हिस्से में वो इतनी शोहरत आई नहीं है जितनी कि शोहरत सबूर के साथ जुड़ने की वजह से इनकी ज़िंदगी में आई है। आप लोगों को याद होगा कि पहले सज्जल अली की शादी हुई और अब सबूर की शादी होने वाली है। अभी फ़िलहाल उनकी बात पक्की हुई है। अच्छा, अगर इनके स्टार साइंस यानी कि ज़ोडिएक साइंस की हम बात करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबूर के बारे में अगर आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करें तो आपको ये पता चलता है कि सबूर की जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखी हुई है वो लिखी हुई है 3 मार्च। लेकिन अगर हमने जो अपने ज़राए से पता कराया वो यही है कि सबूर का जो ज़ोडिएक साइन है वो वर्गो है, यानी कि सुमला है। यानी सुमला का जो स्टार साइन होता है उसके ऊपर कंवारी दोशीज़ा लिखा होता है। अगर हम बात करें अली अंसारी की तो अली अंसारी जो हैं इनका ज़ोडिएक साइन भी वर्गो है, सुमला है, क्योंकि ये 8 सितंबर को पैदा हुए थे। और वर्गोस के बारे में कहते हैं कि ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अगर ये अच्छे होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव होते हैं तो हद से ज़्यादा, यानी क्योंकि हर चीज़ में इनको परफेक्शन पसंद होती है, इसीलिए जब ये किसी काम को करते हैं तो उसमें ये एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। और दोनों वर्गोज़ का एक दूसरे के साथ रहना बड़ा मुश्किल काम इसलिए होता है कि दोनों एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और दोनों ही जो है वो ज़िद के बहुत पक्के होते हैं। वर्गोज़ की एक बात बड़ी मशहूर है कि अगर ये किसी पे तनकीद करने पे आ जाएं तो तनकीद किए बिना और ऐसी तनकीद करते हैं कि अगले बंदे को मतलब समझ ले आग लगा देते हैं। तो इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है।
फ़िलहाल इनकी शादी होने जा रही है, जल्द ही शादी का ऐलान किया जाएगा। और जो सबूर हैं उनके लिए बड़ी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह करे कि इनकी जोड़ी जो है वो सलामत रहे। एक चीज़ बड़ी अच्छी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और वो ये है कि इस लॉकडाउन के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री की लड़कियां थी, मोस्टली उसमें से 85% लड़कियां और लड़के जो हैं वो इस वक्त शादी कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली लोगों ने इस चीज़ को अनाउंस किया है और बहुत सारे लोगों ने इसे अनाउंस नहीं किया। लेकिन एक जो बुरी चीज़ है वो ये है कि इसी लॉकडाउन, इसी पेंडेमिक के अंदर जब जोड़ों ने इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया तो बहुत सारी तलाक़ें भी हुई, तो बहुत सारी जोड़ियां बनी, बहुत सारी जोड़ियां टूटी, जिसका हमें अभी भी अफसोस है। और एक नई जोड़ी जो बनी थी इस लॉकडाउन के दौरान वो थी इकरा अजीज़ और यासिर की। तो इन दोनों के बारे में आप लोग व्लॉग्स भी देखते रहते हैं, और आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले ये लोग फिर से हनीमून टूर को मना रहे थे हुंजा के अंदर। एक ये भी बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि पहले तमाम स्टार्स जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते थे छुट्टियां मनाने के लिए। जब से ये पेंडेमिक आया, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का बड़ा मौका मिला इन सब लोगों को, और जैसे ही अपने उस टूर से वापस आई हैं इकरा अजीज़, तो उनको ये खुशखबरी मिली है कि वो उम्मीद से हैं, यानी उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। तो जो हैं जनाब आली ये इकरा अजीज़, इन्होंने भी अपनी पिक्चर्स को इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज़ अब आकर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी पिक्चर्स शेयर की और इन्होंने बताया कि ना किस्मत से ज़्यादा मिलता है और ना ही किस्मत से कम मिलता है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा इन्होंने। और फिर इसमें एक चीज़ इन्होंने ये की जिस पे कुछ लोग अब तनकीद भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ देना मेरा फ़र्ज़ है। वो ये है कि इन्होंने एक रस्म की जिसका नाम इन्होंने रखा गोद भराई। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि जी गोद भराई जो है वो मुसलमानों में होती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, ये सिर्फ एक कल्चर वाली साइड पर अगर आप देखें तो ठीक है, उनका खुशी मनाने का एक अंदाज़ है। इकरा अजीज़ ने बड़ा ही खूबसूरत ये ड्रेस पहना जो आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो उन्होंने दुपट्टा लिया है, इस दुपट्टे में एक बड़ी ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि इस दुपट्टे के ऊपर 100 यानी 100 के करीब दुआएं लिखी हुई हैं, 100 प्रेयर्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जो कि यासिर ने इनको गिफ्ट किया है। और फिर इन्होंने अपने जितने भी मीडिया फ्रेंड्स हैं उन सबको इनवाइट किया और गोद भराई की ये रस्म हुई, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से तमाम लोगों ने इनको दुआएं दी। तो अल्लाह करे इनके घर जो नन्हा मेहमान आए वो, क्योंकि इकरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं प्रोजेक्ट्स में, और एक छोटे बच्चे के साथ कैरी करना, मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे मौके पे एक अच्छा फ़ैसला ये है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शादी के 8-8, 10-10 साल तक तो ये प्लान ही नहीं करती कि उनके बच्चे होंगे। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये चीज़ें नॉर्मल ली जा रही हैं, मतलब कि शादी भी टाइम पे होना ज़रूरी है। जितनी भी लड़कियां हमारी यंग गर्ल्स हैं सबकी शादियां हो रही हैं और सब लोग अपने घरों में सेटल हो रहे हैं, लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि शादियां जितनी तेज़ी से हो रही हैं उतनी तेज़ी से शादियां टूट भी रही हैं। तो हम लोगों को सबको अल्लाह ताला इस चीज़ की हिदायत भी दे और हम सबको इस चीज़ की तौफीक भी दे कि जो रिश्ते हैं उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, नशीबो फराज आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको बर्दाश्त करना, उनको साथ लेकर चलना, तो अल्लाह ताला जो है वो उस रिश्ते में ज़रूर बरकत डालता है जिसमें आप सब्र के साथ चलते हैं। तो अल्लाह करे कि ये जितनी भी जोड़ियाँ बनी हैं इसी तरह कायम और दायम रहें। और मैंने आपको आज के इस छोटे से व्लॉग में इकरा अजीज़, यासिर, सबूर और अली अंसारी, इन तमाम की जो बायोग्राफी है वो बता दी है, तमाम डिटेल्स बता दी हैं। जैसे जैसे फर्दर इसमें डिटेल्स आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में जो घंटी का निशान है यानी कि बेल आइकन, उसको प्रेस करें, उसको टिक करें, मतलब उसको प्रेस करें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।